सर बहुत कुछ मटेरियल ओवर द वीकेंड होगा एनालाइज करने हाँ के लिए, बिल्कुल क्या है, और क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत भी हुई है, डेटा भी काफ़ी कुछ और बड़े लेवल्स के आसपास बाजार आया है। तो पहले तो ये बता दूं कि लगातार 3 दिन से निफ्टी रहा है कमज़ोर, और लगातार 3 हफ्तों से निफ्टी 3 दिनों से लगातार कमज़ोर होकर 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर रहा है। जो शुक्रवार का लो था 24,404 का, वो 3 हफ्तों का लो है। निफ्टी ने लगातार 5वें दिन बनाया लोअर लो, माफ़ कीजिएगा लोअर हाई, मतलब पिछले दिन के हाई को पार नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपर के लेवल पे प्रेशर आता है, जैसे ही बढ़ते हैं थोड़ी सेलिंग तो आ रही है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। अब लगातार दूसरे हफ्ते भी कमज़ोर रहा है। पिछले हफ्ते 443 पॉइंट का रहा है निफ्टी में नुकसान। तो 6 हफ्तों तक पहले लगातार कमज़ोर रहे, 2 हफ्ते बढ़े, अब वापस 2 हफ्ते कमज़ोर हो गए। तो निफ्टी में लगातार दूसरे हफ्ते कमज़ोरी रही। हाँ, एक इम्पोर्टेंट डेटा वो है कि 8 अगस्त जहाँ से निफ्टी ने रिकवरी दी थी और एक 25,150 के आसपास तक की छलांग लगाई थी, उस लेवल के बेहद करीब आ गया जो 24,337 से हमने बनाया था। अब आइए बैंक निफ्टी। लगातार 5वें दिन बैंक निफ्टी भी लाल निशान में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी ने भी 3 महीनों का निचला स्तर छुआ है, वो है 53,606 का शुक्रवार के सेशन में। ठीक है, 9 मई, अब जैसे 8 अगस्त का लेवल निफ्टी पर इम्पोर्टेंट है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, वैसे 9 मई का लेवल अब बैंक निफ्टी पर इम्पोर्टेंट है। और यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझिए। 9 मई का लेवल 53,483, वहाँ से आप करीबन अब क्लोजिंग बेसिस पे 150 पॉइंट दूर है। ठीक है, ये 9 मई का लो बनाकर यहाँ से बाजार घूमा था बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने एक तरफा 4,000 पॉइंट की तेजी बनाई थी, करीबन 53,000 से 57,000 की रेंज में पहुंचे थे आप। तो उस लिहाज से लगभग बता रहा हूँ 6 हफ्तों में इतना भागा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 53,500 के आसपास का। बैंक निफ्टी पर देखते हैं ये होल्ड होता है तो 53,500 उस हिसाब से बैंक निफ्टी में बड़ा सपोर्ट होता है। अब रहा बैंक निफ्टी में नंबर्स के लिहाज से लगातार दूसरे हफ्ते लाल निशान में बंद हुआ है, 1,500 पॉइंट गिरा है पिछले हफ्ते। बैंक निफ्टी ने का RSI लेवल जो है वो 7 महीनों में पहली बार 27 के नीचे आया है, ओवरसोल्ड होने के संकेत भी दे रहा है। और बैंक निफ्टी लगातार 5 दिनों से नेगेटिव बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी में निफ्टी 3 दिनों से नेगेटिव बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी 5 दिनों से नेगेटिव बंद हो रहा है। और इसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब 3 महीनों के निचले स्तर पर आ चुके। तो निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी सब 3 महीनों के लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है सर, ये तो इंडेक्स रहा। स्टॉक्स में कुछ दिखा आपको? रिलायंस जो इम्पोर्टेंट है, AGM के बाद 4 महीनों के निचले स्तरों पर आ चुका है रिलायंस। तो रिलायंस जो ऊपर की तरफ रेंज तोड़ने की कोशिश कर रहा था उसने नीचे की तरफ तोड़ी है। HDFC बैंक लगातार 5वें दिन लोअर हाई बना। सो एक्चुअली रिलायंस तो जिम्मेदार है ही है बाजार की कमजोरी के, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदार HDFC बैंक है। लेकिन HDFC बैंक में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जिस लेवल के आसपास आ गया है 950 से बंद हुआ है, लेकिन 940 पर पिछले 3 महीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहाँ से HDFC बैंक ने अच्छी तेज़ी दिखाई थी। तो HDFC बैंक के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आइए ICICI बैंक भी लगातार 5 दिन गिरकर अब 1392 के आसपास आ गया। लेकिन फ़र्क इतना है कि HDFC बैंक अच्छे सपोर्ट के करीब पहुँचता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है सर, बिग डेटा आपको FIs में भी? हाँ बिल्कुल है। FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन अब घटकर वापस से 8.6% पे आ गई है और 4 दिनों के बाद फिर से सिंगल डिजिट में है। लगातार 5वें दिन FIs ने बिकवाली की है। तो DIs की घरेलू फंड्स की लगातार 4थे दिन खरीदारी है। FIs ने कैश में बड़ी बिकवाली की है। ये 10 मई के बाद का सबसे बड़ा बिकवाली का फिगर है। तो 7 अप्रैल के बाद आप अप्रैल से लेकर अगस्त देखिए, मतलब लगभग 4-5 महीनों का सबसे बड़ा फिगर आया है घरेलू फंड का, 11,488 करोड़ का। और यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस एक और है, और वो इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें किसी तरह की ब्लॉक डील्स नहीं है। बिना ब्लॉक डील्स के बड़ी खरीदारी इन्होंने की है। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 19 अगस्त के बाद FIs की तरफ से सबसे बड़ी खरीदारी 1,612 करोड़ की है और सीरीज की शुरुआत में आई है पहले दिन, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब थोड़े ग्लोबल के बिग डेटा बता दूँ। ग्लोबल में नेस्डेक में लगातार 5वें महीने पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। सोना 1,04,090 अब नया रिकॉर्ड बन चुका है। गोल्ड ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है, 1,04,000 के पार पहली बार निकला है। और चांदी 1,20,000 के पार पहली बार निकली है और चांदी का नया रिकॉर्ड अब 1,20,900 का हो गया है। 1,21,000 का लिफाफा लेवल चांदी पर जल्दी आने की तैयारी में है। रुपए ने भी एक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन नीचे की तरफ 88,31 अब ये रुपए का रिकॉर्ड लो बन चुका है। ये आपके लिए सारे AI डेटा। ऑलराइट, चलिए ये तो बड़े डेटा हो गए सर, लेकिन अब लेवल्स हमारे मार्केट के लिए आज कौन से इंपॉर्टेंट है? 8 अगस्त का लो 24,337 वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको राउंड फिगर में आप 24,325 मान लीजिए। इसके नीचे अब फ्रेश कमजोरी
कमजोरी होगी। रिकवरी में पहला अटेम्प्ट जो होगा वो निफ्टी का 24,575 24,700 की रेंज में जाने का होगा और इसमें आएगी आपको सप्लाई। बैंक निफ्टी के लिए 53,075 53,350 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। 53,500 के आसपास छोटा है। रिकवरी में बैंक निफ्टी 53,900 54,100 का पहला टारगेट बैंक निफ्टी का ये निकल कर आता है। ऑलराइट, चलिए तो